और हर मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। इनका क्या है कि धरना जरा पहले इसके बारे में देखिए, उर्दू काउंसिल हिंद एक नुमाइंदा उर्दू तंजीम है जो उर्दू की बका और आसाद के लिए काम करती है, उर्दू की तरक्की और विकास के लिए काम करती है। और उन्होंने ये धरना बुलाया है, और ये जो धरना बुलाया है ये बिहार के लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा उर्दू जबान वालों के मसाइल को खड़ा किया हुआ है। दरअसल ये है कि बिहार में सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दे रखा है, और देश के संविधान ने सरकारों पर यह पाबंदी लगा दी है कि वो नागरिकों के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन उसकी मादरी जबान हासिल करना। जी, अभी तो विधायक जी बयान दिए नहीं है, देखिए बयान देंगे तो सालों से देखा जा रहा है कि बिहार में सरकारें उर्दू का गला घोट रही हैं। जी, उर्दू की किताबें नहीं छप रही हैं, उर्दू अखबारात में जो एडवर्टीजमेंट दिए जा रहे हैं वो हिंदी में दिए जा रहे हैं। हिंदी भी हमारी जबान है, हम हिंदी अखबार भी पढ़ते हैं, हम हिंदी भी पढ़ेंगे, उर्दू भी पढ़ेंगे। गंगा भी बहे, जमुना भी बहे, गंगा बहे और जमुना सूख जाए तो संगम बाकी नहीं रहता। हम उर्दू को भी जिंदा रखना चाहते हैं, हिंदी को भी जिंदा रखना चाहते हैं, हम भारत की तहजीब और पुरानी मर्यादाओं को बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन यह सरकार उर्दू को मुसलमानों के साथ जिस तरह से दोगलापन का और सौतेलापन का सलूक कर रही है, उर्दू के साथ वैसा भी कर रही है। 12,000 उर्दू बंगला के शिक्षक आज 10 साल से डंडे खा रहे हैं। जो जनरल शिक्षक बहाल हुए हैं उससे ज्यादा ये अंक प्राप्त किए हुए हैं, इनकी बहाली उर्दू दुश्मनी में नहीं कर रही है। नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि तमाम तक थाना में हम उर्दू दारोगा देंगे, तमाम तक स्कूलों में उर्दू टीचर देंगे। आज स्कूलों में उर्दू के 80,000 टीचरों की जगह खाली पड़ी हुई है। उर्दू दारोगा एक भी इसने बहाल नहीं किया है। उर्दू एकेडमी को इसने डिफेंड करके रख दिया है। उर्दू मसावटी कमेटी जो डायरेक्टर है उसको भी इसने बर्बाद करके रख दिया है। उर्दू से जुड़ा हुआ मदरसा एजुकेशन बोर्ड है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन को उसने बहाल किया है। उर्दू के ट्रांसलेटर 1200 जगह खाली पड़ी है, उसको बहाली नहीं की है। उर्दू की पढ़ाई होती है मदरसा शमसुल में, उसके प्राइमरी सेक्शन में एक भी टीचर नहीं है। उर्दू अरबी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फारसी इंस्टीट्यूट में एक भी टीचर बहाल नहीं है। ये तमाम तर मामले वो चुन चुन कर आप देखेंगे कि बिहार की उर्दू आबादी और उसमें बड़ी आबादी जो मुसलमानों की आबादी है उसके साथ सौतेलापन का सलूक कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि अभी बिहार में जो जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है उसमें 18% मुसलमानों की नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, और मुसलमानों को 1.5 लाख नौकरी दी गई, 1,60,000 दी गई, लगभग 2 लाख नौकरी से वंचित रहना पड़ा है। उर्दू मुसलमानों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। एक सवाल ये भी है कि आपने इतने सारे पॉइंट्स जी ये हुआ जी, सवाल ये उठता है कि उनको फुलफिल करने के लिए सरकार से दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त है, लोगों ने हंगामा किया है। ये उर्दू टीईटी का अमजदी लड़का है और हमारी बेटियां हैं 12,000, ये बच्चे डंडे खा रहे हैं 10 सालों से। क्या रिप्लाई मिला? कुछ भी नहीं। कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला किया है और सरकार उसको बहाल नहीं कर रही है। उर्दू दुश्मनी में नीतीश सरकार अंधी हो गई है। ये बीजेपी में बैठकर बीजेपी के एजेंडे को लागू कर रही है। वो तमाम तर मसाइल जो मुसलमानों के मसाइल है, मैंने सैकड़ों बार ऐवान में उठाया, असेंबली में उठाया है। असेंबली में उनकी आंखों के सामने उर्दू के मसाइल हमने उठाए हैं। इन लोगों ने कम से कम सैकड़ों बार धरना दिया है, हर तरह से उर्दू की आवाज उठाई है। उर्दू के अदीब और फनकार और शायरों ने रो रो कर इनसे अपना गुजारिश की है, लेकिन नीतीश कुमार सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पूरे तौर पर RSS के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुसलमानों के तमाम तर मसले को नजरअंदाज कर रहे हैं। और उर्दू वाले ये कहने लगे हैं, आज मजबूरी में कहने लगे हैं, उर्दू से मुसलमानों की जबान नहीं है। उर्दू पंडित नेहरू की जबान नहीं है, उर्दू पंडित विनायक चकबस की जबान नहीं है, उर्दू महेंद्र सिंह की जबान नहीं है, उर्दू जबान नहीं है रघुपति शाह की, उर्दू जबान नहीं है प्रेमचंद की, उर्दू जबान नहीं है तहरीक आज़ादी की, जंग आज़ादी की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना दिल में है, जबान नहीं है। लेकिन आज नीतीश सरकार ये समझ रही है कि मैं कहता हूँ दर्द के साथ कि लगता है उर्दू भी अब मुसलमान हो गई है, अपने ही घर में उर्दू अंजाम। ये एक सवाल अभी होता है कि आज आपने आगे अभी क्या करेगा अगर आपकी बात सरकार नहीं मानती? उर्दू काउंसिल हिंद के जो नाज़िम आला है, जनरल सेक्रेटरी हैं अफसर जावेदा साहब, इनके सरपरस्त जनाब शमाइल नबी साहब हैं, और इन लोगों ने तय किया है कि हम एक सिंबॉलिक धरना देंगे। अगर सरकार ने होश के नाखून नहीं लिए, सरकार ने कान नहीं धरा, तो फिर हम इसके लिए उर्दू आबादी को बेदार करेंगे और पूरे बिहार में उर्दू तहरीक चलाएंगे। और मरहूम गुलाम सरवर साहब ने उर्दू की जिस तरह से कफन बर्दोश होकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ने के लिए पूरा